नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। और अगर आपको इससे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप जाके इससे पहले की वीडियोस में जाके देख सकते हो। उसमें मैंने इससे पहले के सारे क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इन क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 मेरा बहुत ही ईजी है। क्या कह रहा है? डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या बोला है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 20 पेन्स को डिवाइड करना है शीला और संगीता के बीच में 3:2 के हिस्से में। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 20 पेन है मेरे, दो बच्चियां हैं शीला और संगीता। आपको इन 20 पेनों को इन दोनों बच्चों में बांटना है, लेकिन आपको इस तरीके से बांटना है कि 3 हिस्सा किसको मिले? शीला को मिले और 2 हिस्सा मिले संगीता को। ठीक, तो क्वेश्चन मेरा बहुत ही सीधा सा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भाई पेन के कुछ पेन को आप हिस्सों में बांटो, 3 हिस्सा दे दो शीला को और 2 हिस्सा दे दो संगीता को। अच्छा, पहले तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, पहले ये बताओ। पहले हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि टोटल कितने हिस्सों में पेन को बांटा गया। भाई रेशियो यही तो होता है ना, हिस्से ही तो होते हैं रेशियो। तो आपको पता करना है कि भाई कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो 3 हिस्से शीला को दिए गए हैं, 2 हिस्से संगीता को दिए गए हैं। तो टोटल कितने हिस्से हो गए? टोटल हो गए मेरे 5 हिस्से। कितने हिस्से हो गए? 5 हिस्से हो गए। अच्छा जी, अब अगर मुझे निकालना हो एक हिस्से के अंदर कितना पेन आता है तो कैसे निकालूंगा? अगर मुझे निकालना हो कि एक हिस्से के अंदर कितना पेन आता है तो उसको कैसे निकालेंगे? बहुत आसान। टोटल पेन कितने? 20। कितने टोटल हिस्से? 5। डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा, 5 4 जा, आंसर आ गया 4। मतलब कि एक हिस्सा मेरे किसके? 4 पेन के बराबर है। अच्छा, अगर एक हिस्सा 4 पेन के बराबर है तो 3 हिस्सा कितने पेन के बराबर होगा? तो 4 3 होता है 12। अच्छा जी, 2 हिस्से कितने पेन के बराबर होंगे? तो होता है 4 2 8। और टोटल ऐड कर लो, 12 + 8 कितना होता है? 20 होता है कि नहीं? तो 20 पेन को मैंने बांट दिया, जिसमें 12 मिलेंगे शीला को और 8 मिलेंगे संगीता को। ठीक है, बहुत ईजी था। चलो अब ये समझ लेते कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो करना बहुत ही आसान होता है भाई, एक एक करके दोनों का निकाल लेते हैं कितने पेन किसको मिलेंगे। तो पहले शीला का निकाल लेते हैं। ठीक, नंबर ऑफ पेन शीला गॉट। टोटल कितने से थे? 5। शीला को कितने मिले? 3। पेन कितने? 20। सॉल्व कर लो, 1 जा 4 जा, आंसर आ गया 12 पेन्स। सेम चीज के लिए भी, नंबर ऑफ पेन्स संगीता गॉट। तो संगीता को मिलने थे 2 हिस्से, टोटल है 5 हिस्से, टोटल पेन है 20। सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 8 पेन्स। 8 पेन्स, ठीक है, ये इसका आंसर है। ये इसका आंसर है। शीला को मिले 12 पेन, संगीता को मिले 8 पेन। अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड 36 रुपीज बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका in the ratio of their age. If age of Shreya is 15 years and age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika will get. देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी सा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मम्मी के पास में कितने 36 रुपए हैं, वो इस 36 रुपए को अपनी बेटियों में बांटना चाह रही हैं। लेकिन वो किस हिसाब से बांटना चाह रही हैं? वो अपनी बच्चियों की एज के हिसाब से, यानी उम्र के हिसाब से इन पैसों को बांटना चाह रही हैं। तो आपको बताना होगा कि श्रेया और भूमिका इनको कितने कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो भाई पहले तो लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो टोटल रुपए कितने हैं? 36 रुपीज। ठीक, लिख लो, मदर
wants to divide, मदर wants to divide, ये आई होगा, ठीक है, डिवाइड 36 रुपीज़। अच्छा, दोनों की एज के रेशियो के हिसाब से मुझे निकालना होगा, तो पहले तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, दोनों के एज का रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना। रेशियो ऑफ श्रेया एंड भूमिकाज एज, भूमिकाज एज, ठीक। तो चलो भाई सॉल्व कर लिया जाए। तो श्रेया इज टू भूमिका, श्रेया की एज कितनी है, श्रेया की एज है 15 साल, भूमिका की एज है 12 साल। चलो अब हमें देखना है किसी टेबल में क्या दोनों जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, 3 की टेबल में जा रहे हैं। कितने कितने बार में, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो ये रेशियो क्या आ गया, 5:4 का रेशियो आ गया। अच्छा, 5:4 का रेशियो आ गया है। टोटल रुपए है 36, तो इस 36 रुपये को टोटल कितने हिस्सों में बांटा जाएगा, बताओ। 36 रुपये को टोटल कितने हिस्सों में बांटेंगे भाई, टोटल हिस्सों में बांट रहे हैं 9 में बांटेंगे, तभी तो 5 हिस्सा श्रेया को और 4 हिस्सा भूमिका को मिले कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो टोटल पार्ट कितने हो गए, टोटल पार्ट हो गए हैं 9। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं मनी दैट इज गिवन टू श्रेया। तो चलो भाई सॉल्व कर लिया जाए। तो टोटल कितने पार्ट है, 9 पार्ट हैं, श्रेया को मिलना है इसमें से 5, और टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी है 36। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और 4 5 जा 20। तो फिर श्रेया को कितना रुपए मिलेगा, 20 रुपए मिलेगा। चलो भाई भूमिका का भी निकाल लेते हैं। मनी दैट इज गिवन टू भूमिका। यहां दैट की जगह पे आप लोग विच लिख लो, ठीक है। मनी विच इज गिवन टू, ठीक। चलो जी, तो टोटल 9 हिस्से हैं, 4 हिस्सा इसमें से मिलेगा भूमिका को, और टोटल रुपया है 36। सॉल्व कर लो तो 9 1 जा 9, और 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, ठीक है। तो देखो श्रेया को मिलेंगे 20 रुपये, भूमिका को मिलेंगे 16 रुपये, और ये इसका क्या है, यही इसका आंसर है, क्योंकि भाई यही तो निकालना था। क्वेश्चन बहुत ही सीधा था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि भाई मम्मी है जो कि अपने 36 रुपये को अपनी बेटियों में बांटना चाह रही हैं, इनके एज के रेशियो के हिसाब से। श्रेया और भूमिका की एज दी थी 15 साल 12 साल। तो पहले मैंने इनकी एज का रेशियो निकाल लिया। एज के रेशियो निकालने में मुझको पता चला कि भाई टोटल 9 हिस्सों में बंटवारा होगा, 5 हिस्से मिलेंगे इसको श्रेया को, 4 हिस्से मिलेंगे भूमिका को। तो बस मैंने सॉल्व कर लिया। टोटल थे 9 हिस्से, कितने मिलने थे, श्रेया को 5 मिलने, तो 5 × 36 जो कि टोटल रुपया है, और बस इसको मैंने सॉल्व कर लिया। आंसर इधर से 20, यहाँ आ गया 16, ठीक है। मतलब श्रेया को 20 रुपये मिलेंगे और इसको भूमिका को कितने मिलेंगे, 16 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 लगा लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन 16, ये कह रहा है कि पिता की वर्तमान की आयु 42 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान की आयु है 14 वर्ष। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फादर की अभी की जो एज है वो है 42 ईयर्स और बेटे की जो अभी की एज है 14 ईयर्स। मुझे रेशियो निकालना है, किसका निकालना है। ए कह रहा था प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, मतलब पिता की वर्तमान की आयु और पुत्र की वर्तमान की आयु का अनुपात यानी कि रेशियो निकालना था। तो ये मैंने निकाल दिया। 42 फादर की एज थी, 14 थी बेटे की, सॉल्व कर ली। तो भाई पहले 2 की टेबल में ये गया 21 बार में, ये गया 7 बार में, फिर 7 की टेबल में ये गया 3 बार में 21, और 7 गया 1 बार में। तो इसका आखिरी आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया मेरा 3:1। क्या है, 3:1, और ये है पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात। चलो बी वाले पे आते हैं। तो बी वाला क्या कह रहा है,
इसका बी वाला बोल रहा है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वॉज 12 ईयर ओल्ड। अब आपको क्या करना है, आपको पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, यानी आपको बेटे और पिता और बेटे दोनों की एज का रेशियो निकालना है। लेकिन कब? जब बेटा 12 वर्ष का था। अभी कितने का है? 14 वर्ष का है। तो 12 साल का लड़का कब होगा बताओ? लड़का जो है वो 12 साल का कब होगा? सीधी सी बात है भाई, 2 साल पहले होगा। लड़का जो है वो 12 साल का कब होगा? 2 साल पहले होगा। क्यों? क्योंकि अभी 14 साल का है ना, तो 2 साल पहले ही तो 12 का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अच्छा, तो इस हिसाब से इसके पिता की जो एज है, क्या वो हम अभी की लेंगे कि 2 साल पहले की लेंगे? भाई रेशियो कब का निकालना है? 2 साल पहले का निकाल लेना। तो फादर की एज भी कब की होगी? 2 साल पहले की होगी। तो हमें क्या करना है, हमें फादर और सन दोनों की एज में 2-2 साल घटा देने हैं और रेशियो निकाल लेना है। चलो निकाल लेते हैं। फादर्स एज बिफोर 2 years। तो भाई फादर अभी कितने के हैं? 42 के हैं। -2 कर लीजिए, आंसर आ गया 40। यानी कि पिता की आयु 2 साल पहले कितनी होगी? 40 की होगी। सेम चीज सन के लिए भी कर लेते हैं। सन्स एज बिफोर 2 years, तो भाई लड़का अभी है 14 का, 2 हटा दो तो कितना बचा? 12। चलो अब फादर और सन की एज का रेशियो निकाल लेते हैं। तो फादर इज टू सन, फादर है 40 के, लड़का है 12 का। क्या किसी टेबल में 40 और 12 दोनों आते हैं? बिल्कुल आते हैं। किस में आते हैं भाई? 2 की टेबल में आते हैं। 2 2 जा 4 और 2 0 जा 0 कट गया। 2 6 जा 12। क्या 20 और 6 अब भी किसी टेबल में कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। किस में कट रहे हैं? 2 की टेबल में कट रहे हैं। 2 10 जा 20 और 2 3 जा 6। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 10:3, क्योंकि अब मैं इसको और नहीं काट सकता हूं। तो ये हो गया इसका रेशियो। ठीक है, चलो जी। इसके बाद में सी वाला क्या कह रहा है? एज ऑफ फादर आफ्टर 10 years टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 years। बहुत आसान सा है। क्या कह रहा है? पिता और पुत्र की आपको एज का रेशियो निकालना है। कब? 10 साल बाद, यानी 10 साल भविष्य में। तो अभी पापा है 42 के, 10 साल बाद हो जाएंगे 52 के। बेटा है अभी 14 का, 10 साल बाद हो जाएगा 24 का, यानी 24 का। चलो निकाल लेते हैं फादर और सन का रेशियो। तो फादर इज टू सन, फादर है 52 के, इज टू सन है 24 का। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। क्या कोई टेबल है जिसमें मेरा दोनों जाएगा? बिल्कुल जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? 2 में जा रहे हैं। तो उड़ा लीजिए। 2 2 जा 4, 5 में से 4 घटाओगे बचेगा 1, इधर हासिल आ गया, ये हो गया 12। 2 6 जा 12 कट गया पूरा। अच्छा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 पूरा कट गया। 26 और 12 क्या अब भी किसी टेबल में जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? 2 में जा रहे हैं। उड़ा लीजिए। तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब ये कितना बचा? ये बचा है मेरा 13 और 6। अब ये बताओ क्या किसी टेबल में मेरे 13 और 6 आते हैं? क्या ऐसा कोई टेबल है जिसमें मेरा 13 और 6 आएगा? नहीं आएगा। तो बस यही हो गया इसका रेशियो और यही हो गया इसका आंसर। चलिए डी वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाला क्या कह रहा है? डी कह रहा है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर ओल्ड। क्या कह रहा है? आपको पिता और पुत्र की आयु का अनुपात निकालना है। कब? जब पिता 30 वर्ष का हो, यानी कि यहाँ पे फादर की एज कितनी दी है? 30 ईयर्स की दे रखी है। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। तो ये बताओ जब पिता 30 साल के होंगे तो पुत्र कितने साल का होगा? जब पिता 30 वर्ष यानी 30 ईयर्स के होंगे तो बेटा कितने वर्ष का होगा? पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई रेशियो निकालना है तो दोनों की एज तो सेम करनी पड़ेगी, तभी तो निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? निकालूंगा ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी है फादर 42 के, ठीक, 30 साल की बात हो रही है, यानी कितने साल पीछे जा रहे हैं बताओ? अभी फादर हैं 42 के, 30 साल की बात हो रही है, यानी कि कितने साल पहले की बात हो रही है? तो भाई निकाल लो, आएगा मेरा 12। ठीक, लेकिन तब एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अभी हैं फादर मेरे कितने के? 42 के। बात हो रही है 30 की, तो कितने साल पहले की बात हो रही है? घटा लो
ये बचा 2, ये बचा 1, आंसर आ गया 12। यानी कि 12 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें बेटे की भी 12 साल पहले की एज निकालनी होगी। अब ये लड़का 14 का, तो 12 साल पहले कितने का होगा? 14 में से 12 घटाओ, बचेगा 2, यानी लड़का होगा 2 साल का। ठीक है, तो एज क्या होगी? एज क्या होगी सन की? जब फादर है 30 के तो एज होगी सन की 2। ठीक, लिख लेते हैं एज ऑफ सन व्हेन, ये अलग है, ठीक है, ऊपर वाला, व्हेन फादर इज 30 years old इक्वल्स टू 2 years। ठीक है, तो जब पिता 30 साल के थे तो लड़का था 2 साल का। चलो, अब फादर और सन का निकाल लेते हैं फिर से भाई रेशियो। तो फादर इज टू सन, फादर की एज 30 और सन की एज 2। चलो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो क्या कोई टेबल है जिसमें दोनों ही नंबर आ सकते हैं? बिल्कुल। किसमें? 2 में। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। 3 में से 2 घटाओगे, बचेगा 1, इधर आ गया, ये हो गया 10, 2 5 जा 10, खत्म। तो कितना बचा? 15:1। क्या ये अब और कट सकता है? नहीं कट सकता है। तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।